नमस्कारम। आज मैं आपके सामने ग्रीवा भेदा लेकर के उपस्थित हो रही हूँ। जो मेरा उपाख्यान रहेगा उसके द्वारा जो बताया जाएगा, उससे पहले लेकिन मैं दृष्टि भेदा के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो मेरा लास्ट वाले एपिसोड में रह गया था। शायद नेटवर्क इशू रहा था। तो वह है अवलोकिता दृष्टि। अवलोकिता समक्ष से नीचे की तरफ देखते हुए, जिसमें हम पढ़ने का, लिखने का भाव बताते हैं, शर्माने का भाव बताते हैं। तो वापस मैं ग्रीवा भेदा पे आती हूँ। ग्रीवा भेदा की 4 प्रक्रियाएं हैं। चूँकि जितने भी हम भाव दर्शाते हैं, तो भरतनाट्यम के द्वारा जो नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य स्वयं में एक अनूठा नृत्य है। जो जितने भी भाव हैं वो लयबद्ध हैं, क्रमबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीवा भेदा है, दृष्टि भेदा है, शिरोभेदा है, हस्त भावा हैं, मुद्राएं हैं, तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, निरर्थक हैं। भाव के बगैर हम निरर्थक हैं। तो वापस ग्रीवा भेदा पे आते हुए, सुंदरी ग्रीवा में सुंदरी गर्दन को हल्का सा झटका देते हुए ऊपर से नीचे की ओर। तो जब हम गर्दन के बारे में, ग्रीवा के बारे में बता रहे हैं, तो हमारी दृष्टि भी उसके साथ जाती है, जो आगे आने वाले प्रस्तुति में मैं आपके साथ साझा करूंगी। स्वीकार करने का भाव है सुंदरी ग्रीवा। किसी भी बात की स्वीकारोक्ति हो सकती है। हम माता की आज्ञा का स्वीकार भाव में मान रहे हैं, अपने बड़ों का, उनको किसी भी कार्य के लिए स्वीकार का भाव दर्शाते हैं। तिरश्चिना ग्रीवा, तिरश्चिना सर्प के समान घूमते हुए। तलवार का भाव दिखा सकते हैं, परेशानी का भाव आ सकता है। अगली है परिवर्तिता ग्रीवा। परिवर्तिता ग्रीवा अर्ध चंद्रमा के समान, अर्थात आप अपनी गर्दन को एक तरफ ले जाते हैं। सुनने का भाव दाईं तरफ भी हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है। प्रकंपितश्च ग्रीवा, प्रकंपितश्च कबूतर के समान, कबूतर के द्वारा, कबूतर की क्रिया दर्शाते हुए गर्दन आगे पीछे ले जानी, अर्थात झूला भी दर्शा सकते हैं। तो ये ग्रीवा भेदा थे, और अगली प्रस्तुति हस्त भावों के साथ होगी। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।